एक बार की बात है, एक अत्यंत दुखी व्यक्ति महात्मा बुद्ध के समीप पहुंचा और उनसे प्रणाम करके बोला, हे महात्मा, मैं अपने जीवन में बड़ा ही दुखी रहता हूं। मैं अपने जीवन में कभी सुख को प्राप्त नहीं कर पाया। अपने जीवन में बड़ा ही संघर्ष करता हूं, बड़ा ही कठिन परिश्रम करता हूं, किंतु मुझे दर दर की ठोकरें ही नसीब होती हैं। प्रभु, मैं अपने जीवन में ऐसा क्या करूं जिससे मैं अपने जीवन में सुख को प्राप्त कर सकूं। गुरुवर, कृपया मुझे उचित मार्ग बताएं। महात्मा बुद्ध उसकी बात को अत्यंत ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। जब उस दुखी व्यक्ति ने अपनी बात खत्म की, तब महात्मा बुद्ध बोले, हे वत्स, इस दुनिया में हर एक व्यक्ति अपने जीवन में दुखी है। वह हमेशा सुख की तलाश में भटकता रहता है, किंतु उसे सुख नसीब नहीं होता। परंतु वो भूल जाता है कि सुख तो उसके आसपास ही है। वह जब चाहे तब सुख को प्राप्त कर सकता है, किंतु वह इसे पाने की कोशिश में इधर उधर भटकता रहता है। वत्स, मेरी बात को बड़े ही ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें सुखी जीवन के 3 सूत्र बताऊंगा। इन 3 सूत्रों को यदि तुम पूरे मन से अपने जीवन में अपना लेते हो और इनका पूर्ण विश्वास के साथ पालन करते हो, तो तुम्हें अपने जीवन में सुखी रहने से कोई रोक नहीं सकता। वत्स, मनुष्य अपने जीवन में दुखी अपने कर्मों की वजह से होता है। आज मैं तुम्हें ऐसे 3 सूत्र बताऊंगा जिसे जानने के बाद और उसे पालन करने के बाद तुम अपने जीवन में सुख को प्राप्त कर सकते हो। तो ध्यान से सुनो। पहला सूत्र है, हमेशा अपने बुजुर्गों और माँ बाप की सेवा करो। किसी ने सही कहा है, गंगा जल पीने से ज्यादा पुण्य अपने बूढ़े माँ बाप के आंसू पोंछने में है। अतः दिखावा मत करो। हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों, अपने माँ बाप का सम्मान करो, उनकी सेवा करो, उनका आदर करो। कहते हैं, जो मनुष्य मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि जगहों पर ना जाकर सिर्फ अपने माँ बाप के चरणों में जाए और उनका सेवा करे, उनकी पूजा करे, उनकी आज्ञा का पालन करे, तो उन माँ बाप के अंतर आत्मा से ऐसा आशीष निकलता है जो हर एक को उसके जीवन में सुखी और समृद्ध बना देता है। अतः मेरे वत्स, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। तुम बस अपने माँ बाप की सेवा करने में लग जाओ। उन्हें दुखी मत करो, उनके आंखों में कभी आंसू मत आने दो। देख लेना, तुम्हारे घर में बरकत होनी शुरू हो जाएगी और तुम दिन प्रतिदिन अपने जीवन में आगे बढ़ने लगोगे। जीवन में सुखी रहने का दूसरा सूत्र है, हमेशा दीन दुखी की मदद करो, उनकी सेवा करो। क्या सच ही कहा है, माला जपने वाले हाथों से ज्यादा पवित्र वे हाथ होते हैं जो दूसरों की सेवा करते हैं। अतः हमेशा गरीब, दीन दुखी, असहाय और लाचार लोगों की सेवा करो, उनकी मदद करो, उन्हें कभी दुख मत पहुंचाओ। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता, क्योंकि जब आप दूसरों की सेवा करते हो, दूसरों की मदद करते हो, तो उन बेचारों के अंतर आत्मा से, उनके पवित्र दिल से आपके लिए आशीर्वाद निकलता है, आपके लिए दुआएं निकलती हैं जो आपके जीवन में आपको समृद्ध बनाती हैं। अतः मेरे वत्स, हमेशा दीन दुखी और लाचार व्यक्तियों की मदद करो। जीवन में सुखी रहने का तीसरा सूत्र है, हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करो। अपने कर्तव्य से कभी भी मुंह मत मोड़ो। आपके जीवन में आपका जो भी कर्तव्य है, आप एक पुत्र हो तो पुत्र होने का कर्तव्य निभाओ, यदि पिता हो तो पिता होने का कर्तव्य निभाओ, यदि माँ हो तो माँ होने का कर्तव्य निभाओ। आप अपने जीवन में चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, आप अपने कर्तव्यों से कभी पीछे मत हटो। जो मनुष्य अपने कर्तव्यों का पूर्ण पालन करता है, वह मनुष्य अपने जीवन में कभी दुखी नहीं रह सकता। ध्यान दो वत्स, जीवन में कोई जीवित रहने नहीं आया, उसे इस नश्वर शरीर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाना है। अतः अपने इस मिट्टी स्वरूप शरीर से अपने कर्तव्यों का इस कदर पालन करो कि जब तुम इस दुनिया को छोड़कर जाओ तो लोग तुम्हारा नाम लें। ध्यान दो वत्स, ये 3 सूत्र हमेशा याद रखना। अपने माँ बाप और बुजुर्गों की सेवा करना, हमेशा दीन दुख की मदद करना, हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करना। जो मनुष्य इन तीनों सूत्रों को अपने जीवन में उतार लेता है, वह मनुष्य अपने जीवन में कभी दुखी नहीं रहता। विश्वास करो और इनका पालन करो। महात्मा बुद्ध इतना कहते ही शांत हो गए। महात्मा बुद्ध की बात को सुनकर वह दुखी व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न हुआ
उसके मन का संदेह दूर हो गया। वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और अपने घर वापस चला आया।